चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के आज के अपडेट में। मैं लेके आया हूँ भाई आपके लिए एक सैड अपडेट, और ये मेरा फाइनल अपडेट रहेगा। इसके बाद भाई मैं सिर्फ फिनाले का बताऊँगा आपको, है ना। वो भी कौन जीता सिर्फ इतना ही बताऊँगा, 2 मिनट 1 मिनट का, है ना। क्योंकि भाई विशाल और शिवानी दोनों के दोनों भाई अपने फेवरेट कंटेंडर्स, दोनों के दोनों जा चुके हैं भाई शो से। और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि दोनों को भाई निकाल दिया गया है। काफ़ी घटिया डिसीज़न था, और इसके भाई स्क्रिप्ट राइटर रणवीर शौर्य हैं, और उनको मैं भाई कभी माफ़ नहीं करूँगा इसके लिए। बिग बॉस की जर्नी में ना कब कहीं पे एक तो भाई उन्होंने तीनों को अनफेयर तरीके से नॉमिनेट किया। इतने खूब न्याय के रक्षक होते ना, तो अपने दोस्तों में से भी निकालते कि तेरा योगदान नहीं है, तेरा ये नहीं है। अपने दोस्तों की तरफ तो आंखें बंद कर लेना, यही उनकी सबसे गंदी बात है। और उसका रियलाइजेशन उनको शो के बाद होगा भाई। और सबसे पहले तो भाई जानवी कपूर आती हैं, और उनके साथ थोड़ा बहुत फ़न वन करती हैं, अपनी मूवी का प्रमोशन करा देती हैं। फिर सब लोग भाई किससे नहीं मिलना चाहेंगे, तो उसमें भाई सबसे ज़्यादा मज़े तो भाई शिवानी लगा के चली गई। उसने नेज़ी को लिया और बोला कि मैं आज चली जाऊंगी, आप नहीं मिलोगे। फिर वो भाई नेज़ी भाई मज़े लेने के लिए उसी को करता है कि बोलता है कि नेज़ी का जवाब ये था कि भाई मैं अब पूरे घर में हूँ, और किसको बोलता है, तेरे साथ ही मस्ती मजाक मेरा चल कर सकता हूँ, मिलूँगा मैं। फिर बाद में बोलता है कि ऐसा बुरा नहीं मान जाए भाई, क्योंकि उसको जाने से पहले भी भाई हंसा के ही गई। और कल भी भाई वो गुड्डू और गोलू बने थे 1 नंबर, उन्होंने हलवा हलवा वाली एक्टिंग करी थी। आज भी भाई इन लोगों ने नागिन नागिन वाला, फिर शिवानी के जाने के बाद ये लोगों ने एक्टिंग करने की कोशिश की थी नागिन वाला। वो भी ठीक था, चलो भाई वो भी मेरे को हंसी तो आई नहीं भाई उसमें। क्योंकि भाई जो एक्टिंग हमारी वो शिवानी और इनके साथ कटारिया और ये इसके साथ करती थी विशाल के साथ, वो भाई वो लेवल कोई नहीं मैच कर सकता, ना अनिल कपूर ना कुछ। तुम्हारे भाई वो अकेली ने भाई वो जब उसकी वो ये लोग इनएक्ट नहीं करते थे, वो सास बन जाती थी शिवानी उसकी। और ये लवली चाची, और ये चाहे लवली चाची एंड विशाली का भी उसके साथ झबरा भाई उसके तो भाई क्या क्या किस्से सुना हुआ है पूरे। मैं भाई उसके लिए दिल से भाई बुरा बुरा तो लग रहा था, मगर भाई उसने जितना हंसा के गई भाई, कम से कम 1 1 2 2 लीटर तो भाई सबका खून बढ़ा के ही गई है वो भी भाई। 24 घंटे भाई वो एंटरटेनमेंट का पिटारा है पूरी तरह से भाई। उसने उसकी जितना एंटरटेन उसको तो भाई मेन बिग बॉस में भी डाल देना सलमान खान, तब वो 3 महीने इतना एंटरटेनमेंट दे देगी जितना तुमको भाई अब तक किसी ने नहीं दिया होगा। एक इसको और एक भाई मनीषा रानी को, दोनों को डाल दो भाई, और अच्छे अच्छे कंटेंडर्स को ले आओ, फिर देखो भाई पूरे घर में वो एंटरटेनमेंट की तुम्हारे को इतना एंटरटेन करेंगी कि पूछो ही मत भाई। मनीषा रानी का तरीका अलग है, वो शिवानी का अलग। लड़ लेती भिड़ लेती, फिर भी भाई पूरे घर को रुला गई। उसके लिए भाई हर जन ने आंसू बहाए। और उसके बाद भी भाई ये ना दिमाग का ताला खोलने की बात करी थी, ज़्यादातर लोगों ने विशाल को टारगेट किया एज यूजल। क्योंकि भाई इनको खटक रहा था ना बिग बॉस को भाई, हंसते खेलते लोग इनको अच्छे नहीं लगते। इनको भाई मैनिपुलेटर लोग चाहिए जो शो से दूसरे को निकालने के पीछे पड़ जाएं। एग्जैक्टली भाई, इसलिए तो इनको प्रियंका पसंद आई थी ना इतनी। प्रियंका चहर भी यही काम किया करती थी। अभी वही काम हुआ, अच्छे लोगों को निकालने के लिए यही करना पड़ता है ना, साम दाम दंड भेद। तो बस भाई उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के कर दिया वो काम। और ऊपर से फिर भाई फेक सिंपैथी लेना, उससे गले मिलने तो तुम आओ ही मत, है ना। तुमने ही उसको सबसे बड़ा खंजर तो तुम लोगों ने ही प्लानिंग करी है, और तुम ही सबकी चालों के कारण ही शिवानी गई है ना। सना मकबूल को तो उसका क्रेडिट बाद में जाता है, उसने उसका बस इतनी गलती है कि उसने सपोर्ट से जब करना था शिवानी का यूज़ करके, उसने भी वैसे फेंक ही दिया। उसने भी एक दिन पहले बोल ही दिया था कि तुम इससे ज़्यादा आगे जाने के लायक नहीं दिखती। अभी भी इतनी बड़ी हार्टलेस है, उससे अच्छे से गले ही नहीं मिली। और शिवानी को भाई इनने 5 मिनट तो दिए थे बेचारी, वो रोग आके अपनी व्यथा सुना के, और कि सबके साथ वो माफ़ी तक मांग ली उसने कि भाई किसी को भाई छोटी है तो, किसी का भाई दिल विल दुखाया हो, कुछ भी करा हो, तो भाई माफ़ी तक मांग ली उसने लड़की ने। विशाल भी भाई बढ़िया गया, मस्त मस्त मौला ही गया, मगर लव केस का भाई पूरा दिल टूट गया। वो सही दिल से रो रहा था भाई अपने दोस्तों के लिए।
क्योंकि भाई जो फन वो लठ और इसके साथ करा करता 24 घंटे तो भाई बैठा रहते थे। और भाई उनको इंटरटेनमेंट सोने से पहले तक भाई इनको फुर्सत नहीं, तीनों बैठ के भाई धमाल मचाया करते थे। मकबूल तो फालतू की फुटेज के लिए घुसती थी, और कहीं ना कहीं भाई इनके निकलने के पीछे का क्रेडिट एक मकबूल को भी जाता ही है कि नहीं भाई। उसकी जैसी छवि नेगेटिव बन रही है। कुल मिला के भाई या तो ये कटारिया और इसमें से ही विनर बनाना चाहते हैं, सना मकबूल में से। रणबीर शौर्य के पास पॉपुलैरिटी नहीं है, ना ही उनके पास कोई फैन बेस है, तो भाई उनका जीतने का कहीं से भी बनता नहीं है ना। और ना ही कोई खूब ऑडियंस के वो खूब चहीते बन रहे हैं। जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पूरे भाई वैम्प मटेरियल बन रहे हैं, तो उनको भाई कोई कोई भी पसंद नहीं करेगा। अनफेयर चीज़ें करना और दूसरों को साजिश निकालने की करना, फिर बाद में क्यों झूठा प्यार बता रहे हो उसको। तुम तो निकालना चाहते थे ना, तुमने भले ही उसके लिए वोट नहीं किया, मुझे सब पता है। वो चौथा वोट कौन का, सना मकबूल का था बस। इससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनिल कपूर ने तो भाई पूरा भाई सना मकबूल को विनर बनाने की कोशिश कर ही रही है पीछे पड़ के, है ना। मगर भाई वो ट्रेंडिंग पर नहीं जाएगी तो नहीं ही जाएगी। कटारिया जीत रहा है भाई बिग बॉस पास। उसके अलावा मेरे को तो कोई नहीं दिखता कि भाई कि जीतना चाहिए। सबके सब निकलेंगे बारी बारी। इसके बाद भाई जो भी होगा मेरे को कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत रील में कटारिया के लिए थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई अकेला पड़ गया वो, है कि नहीं भाई। वो भाई मगर बहुत स्ट्रांग बंदा है, एक आध हफ्ता अच्छे से निकाल लेगा वो। जैसे उसने भी दुनिया देखी है कि नहीं भाई। सिस्टम उसका है ही, मजबूत लड़का है वो। वैसे ही वो भाई भावनाओं में ज़्यादा बहता नहीं है। अपने दोस्तों के लिए रो रहा था भाई बस। क्योंकि विशाल ने भी उसके साथ जैसा निभाया है तो वैसे ही वो भी रखता है। मगर भाई वो एक्सप्रेस क्यों करेगा सबके सामने भाई। अपने दोस्त को अपने सामने करेगा ना अपनी भावनाएं। निकलने पर रोया किसके, दोनों जन निकले तो रोया कि नहीं भाई वो। उसके जैसा सहारा चल छीन लिया तुम लोगों ने। अब बड़ा अच्छा लगेगा भाई तुमको कि उनके ग्रुप में से कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। सबसे पहली नज़र तो ये रणबीर ने लगाई, है कि नहीं भाई, इसकी ईविल नज़रें। चलो भाई अब जो भी इनको करना था कर लिया है इनको। अब बाहर आके भाई शिवानी अच्छा है, अपना काम करेगी, अपना बढ़िया रिलैक्स हो जाएगी इन पागलों से दूर थोड़ी देर। और भाई मैं तो चाहूँगा मेन बिग बॉस में भी आए और भाई धमाल मचा दे 3 महीने तक। अब तक भाई जो लोग ओटीटी में उसको प्यार बरसा रहे थे, वही उससे कई गुना ज़्यादा प्यार उसको भाई इसमें मिलेगा। और मेन बिग बॉस में भी मैं तो भाई रिक्वेस्ट करूँगा मनीषा रानी और इसको गारंटीड एंट्री दी जाए। और साथ ही में इस सीज़न से भाई विशाल पांडे को भी आप चाहो तो डाल सकते हो। ये एटलीस्ट तुम्हारे अनुराग से तो बेटर ही कंटेंट देगा ये। उससे कई गुना अच्छा है झबरा भैया उसका। और भाई चाहो तो भाई लवली चाची को भी दे सकते हो, यानी कि उसकी लव कुश भाई को भी दे सकते हो एंट्री, है कि नहीं भाई। तुम्हारे सिस्टम हैंग कर देंगे। और भाई इनके साथ चाहो तो एलविश को भी डाल सकते हो, अगर भाई ये टाइम दे पाए तो, है ना। और भी कोई ये छपरी यूट्यूबर्स को डालने की कोई ज़रूरत नहीं जिन्होंने शिवानी को सपोर्ट नहीं किया। एक तो भाई अपना थारा भाई जोगिंदर है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अपनी शिवानी को सपोर्ट कर रहा है और बिल्कुल भाई दिल से अच्छा कर रहा था काम। मैंने उसका वीडियो देखा। और एक भाई अपना दिग्विजय राठी है जो कि भाई बहुत बढ़िया स्प्लिट्स विला और रोडीज में अपना भाई टैलेंट दिखा चुका है। बहुत तेज़ दिमाग है भाई। ये लोगों को अगर इन्हें डाल देते हैं बिग बॉस में तो भाई टीआरपी छप्पड़ फाड़ाएगी। और भाई कशिश को भी डाल देना चाहिए बिल्कुल। वो भी भाई बहुत तेज़ तर्रार लड़की, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। कशिश, भव्या एंड राजनंदिनी को भी भाई डाल देना चाहिए। और फिर देखो भाई टीआरपी की बरसात कर देंगी स्प्लिट विला की गर्ल्स, है कि नहीं भाई। और भाई आज से भाई पॉजिटिव चीज़ों में कोई मैं देखूंगा तो भाई दोनों ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। और बहुत कुछ झेला भी घर में, है ना। सबसे ज़्यादा झेला इन्हीं लोगों ने। मकबूल को तो भाई ऐसे ही ये लोग विनर बनाने के लिए टारगेट कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस सेल्फिश है एक नंबर की। ठप्पे से सो गई बस, बहुत अब निकलने का वेट कर रही थी। थोड़ा बहुत रोगा ली कि भाई लोगों ने ये नहीं बोले कि अपने दोस्तों के लिए रोई नहीं, ये नहीं बोले। बस सबको पता है भाई। उसकी कुछ कुछ चीज़ें तो सही एक्सपोजर कर देते हैं लोग। अब देखते हैं कितने लोग रियलिटी में शिवानी से मिलते हैं ना। यहाँ तो बड़े अच्छे से बोल गए, अब रियल लाइफ में देखते हैं कितने लोगों के पास टाइम निकलता है, कितने लोग उसके रियल में मिलने आते हैं, कौन लोग उससे गले मिलते हैं, है ना भाई। उसने इतना संघर्ष करा है भाई, उसकी कहानी भी देखी जाए तो इंस्पिरेशन से कम नहीं है भाई। कितनी सारी लड़कियों को वो इंस्पायर कर सकती है। और भाई जिन लड़कियों को सना अच्छी लगती हो तो उससे भाई फैशन वगैरह ये सब चीज़ों में आप इंस्पायर हो सकते हो। ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है कि नहीं भाई। उसका नेचर को छोड़ दिया जाए, स्वार्थी स्वभाव को,
साइड लाइन किया जाए तो उससे फैशनेबल रहना, थोड़ा सपोर्ट करना किसी को, है कि नहीं भाई? थोड़ी बहुत जो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उससे आप सीख सकते हो भाई, सीखना तो सबसे सकते हो। रणवीर से भी सीख सकते हो आप फ्रंट पे भाई कैसे खेलना चाहिए, हर इंसान से भाई सीख के ही जाना चाहिए, है कि नहीं भाई? ख़राब चीज़ें तो सब देखते हैं मगर जो आपको अच्छी लगती है वो चीज़ें उससे सीख लेना चाहिए, ताकि अपनी लाइफ में अपन भाई सबसे आगे निकल पाए, है कि नहीं भाई? मेन गोल तो यही है ना सबका, कि सबको लाइफ में आगे निकलना है भाई। बेस्ट ऑफ लक टू शिवानी, बेस्ट ऑफ लक टू भाई अपने विशाल को भी, है ना भाई? जो इनको जो भी प्रोजेक्ट मिले फ्यूचर में अच्छे ब्लॉकबस्टर जाएँ भाई। अपनी तो अपने हमेशा बेस्ट विशेष रहेंगे, और कटारिया के साथ भी अपनी है कि नहीं भाई? और भाई गलती से अगर सना मकबूल भी जीत जाती है तो अपन को उससे भी कोई ऐसी गिला शिकवा नहीं है कि नहीं भाई? जीत गई तो जीत गई भाई, क्या करें, है कि नहीं भाई? चैनल वाले जिताना चाह रहे, जीत गए, है कि नहीं भाई? अपन क्या कर सकते हैं इसमें? सिर्फ वोट ही कर सकते हैं बम पर, है कि नहीं? थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। और देखते हैं भाई क्या क्या इंटरव्यूज़ में कुछ अच्छी बातें बोलते हैं ये दोनों जन, तो मैं देखूँगा। और भाई बहुत सारा इन लोगों को प्यार, सपोर्ट और सब कुछ भाई, है ना? चलिए भाई मिलते हैं। अब हम कल के दिन मैं भाई बस सिर्फ खतरों के खिलाड़ी का अपडेट दूंगा, है ना? अपनी निम्रता आई तो भाई उसको सपोर्ट तो बनता है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल खतरों के खिलाड़ी के अपडेट में, और फिर फिनाले का भी आपको अपडेट दे दूंगा 2 मिनट में बस, कि विनर कौन है, ये बस यही बताने के लिए, है कि नहीं भाई? और थोड़ा बहुत रील वील में देख लूँगा फिनाले, बस मेरे को देखने का भी मन नहीं, मन खट्टा कर दिया इन लोगों ने, बिना मट्ठा पिए मन खट्टा कर दिया इन्होंने। मन खट्टा कर देते तो फिर और मज़ा नहीं आता। मेरा भी वैसे ही टाइप की थिंकिंग है, फिर मेरे को मज़ा नहीं आता। अब मेरे खतरों के खिलाड़ी अच्छा लग रहा है, वही देखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई नागिन 7 या और भी कुछ अच्छे अपने फेवरेट शो आएंगे तो उनके भी अपडेट प्रॉपर मिलेंगे।